हेलो एंड नमस्ते। भारत एडवांस ग्लोबल सुपर पावर या एनवायरनमेंटल इश्यूज से जूझता हुआ एक नेशन। अगले कुछ ही मिनट में हम कवर करेंगे भारत 2050 में कैसे होगा, जहां हम बात करेंगे एक्सट्रीम हीट वेव्स, वाटर स्कैरसिटी और एयर पोल्यूशन के बारे में, और साथ ही उनके रियल वर्ल्ड स्मार्ट सॉल्यूशंस पे। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा एनवायरनमेंट दोनों अलग नहीं है, ये एक ही फ्यूचर का पार्ट है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरनमेंटल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2026 यानी इसी साल इसका मेन फोकस क्लाइमेट चेंज पर है। इस साल की होस्ट कंट्री है अजरबैजान, और इस बार की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। लेकिन दोस्तों, आज हम थोड़ा आगे का सोचें और इमेजिन करेंगे इंडिया इन 2050। कैसे दिखेगा हमारा देश आज से 24 साल बाद? क्या डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी सच में साथ चल सकते हैं, या ये सिर्फ एक किताबी बातें हैं? ये एक बहुत प्राउड की ही बात है कि इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हमारे चारों तरफ हाईवेज, मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स, एयरपोर्ट्स और मैसिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स बिल्ड हो रहे हैं। डेटा के मुताबिक 2050 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन एक मैसिव लेवल तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है मोर सिटीज, मोर इंडस्ट्रीज और एक ह्यूज एनर्जी डिमांड। लेकिन हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक बड़ा एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट होता है। सवाल ये नहीं है कि हमें डेवलपमेंट रोक देनी चाहिए। एक ग्रोइंग नेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। रियल क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी डेवलप, क्योंकि अगर आज हमारी प्लानिंग सस्टेनेबल नहीं हुई तो फ्यूचर के चैलेंजेस हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो हम हर साल फील कर रहे हैं, राइजिंग टेम्परेचर। हम देख रहे हैं कि इंडिया के कई रीजन्स में टेम्परेचर 45 डिग्रीज के आसपास पहुंच गया था। हीट वेव्स अब सिर्फ डेजर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिटीज को भी टारगेट कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमारी सिटीज कंक्रीट, ग्लास बिल्डिंग्स और एसी एग्जॉस्ट से भरी पड़ी है, जो दिन भर हीट को एब्जॉर्ब करती है और रात को रेडिएट करती है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2050 तक समर्स और डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान, जिसमें मैसिव बजट और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हीट वेव डेट्स को बहुत बड़े मार्जिन से रिड्यूस किया गया है। फ्यूचर सिटीज को बचाने के लिए हमें कूल रूफ्स, इंटेंसिव अर्बन ट्री कवर्स और शेडेड स्ट्रीट्स पर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से ही हम स्मार्ट सिटीज को ट्रूली लिवेबल बना सकते हैं। आज बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई जैसे मेगा सिटीज हर साल सीवियर वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। कहीं अचानक एक्सट्रीम फ्लड्स आते हैं तो कहीं सीवियर ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। अगर ये सिचुएशन मैनेज नहीं हुई तो 2050 तक साफ पानी देश का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। लेकिन सॉल्यूशंस हमारे पास है। जैसे सिंगापुर अपने वेस्ट वाटर को एडवांस टेक से रिसाइकल करता है, और इजराइल डीप इरिगेशन का यूज करके डेजर्ट में भी बाहर लाता है। हम भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें स्केल बढ़ाना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी बनाना होगा और एग्रीकल्चर में वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज यूज करनी होगी। पानी को बचाना अब एक ऑप्शन नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए कि एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का इशू है। आज इंडिया के लगभग हर टीयर 2 और टीयर 1 सिटी का एक्यूआई ग्रेजुअली खराब हो रहा है। PM 2.5 और अदर पोल्यूटेंट्स साइलेंटली हमारी पब्लिक हेल्थ पर अटैक कर रहे हैं।
अगर हमने 2050 तक क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन फास्ट नहीं किया तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस का हेल्थ केयर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया आज सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यानी ईवीज का एडॉप्शन बढ़ रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम चल रहा है। ट्रांजिशन मुश्किल जरूर है, पर सही पॉलिसीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन से हम क्लीन एयर का टारगेट अचीव कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट एक गलत डिबेट है। रियल क्वेश्चन ये है कि कैन वी बिल्ड अ फ्यूचर वेयर बोथ पीपल एंड नेचर थ्राइव टुगेदर। क्योंकि 2050 का इंडिया कैसा होगा ये इस बात से तय होता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। हम मतलब गवर्नमेंट डिसीजंस, इंडस्ट्रीज एक्शंस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।